हेलो डियर फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एरिया अंडर वेटी ग्राफ पर बेस्ड है। क्वेश्चन है द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम टी फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेटी ग्राफ। एरिया अंडर वेटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ यूनिट। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ और यहाँ पर टाइम। देखो, मान लो कैसे भी ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, चाहे इस तरह से हो, ऐसे किसी भी तरह का ग्राफ है, मान लो या कोई ट्रायंगल बन रहा हो, तो किसी भी ग्राफ में आप ये देखो, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हो तो यहाँ पर कुछ एरिया आ रहा है। हमें बताना है कि जो एरिया है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, और उसी से हमें पता लग जाएगा कि उसकी यूनिट क्या होगी। देखो, मैं आपको एक जनरल चीज़ बता देता हूँ जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाओगे। देखो, भले ही आपके पास कोई भी ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यहाँ पर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, तो चाहे PV ग्राफ हो, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, या फोर्स और टाइम ग्राफ हो, अगर आपको ये पता करना है कि इसके अंडर में जो एरिया आ रहा है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो बस आप ये करो कि देखो, यहाँ पर जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की SI यूनिट क्या है, सेकंड। तो आप इन दोनों क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एरिया जब आप निकालो तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर एरिया निकालने के लिए इस क्वांटिटी की, मतलब जैसे एरिया निकालोगे तो मैं अगर एक स्मॉल स्ट्रिप मान लो, तो आप क्या करोगे, इस स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो होगा एक तरह से लेंथ, और ये जो हाइट है h, तो इसका एरिया जब आप निकाल रहे हो तो आप इस क्वांटिटी की इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एरिया इंटू, मतलब जो एरिया होगा वो क्या होगा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक तरह से लेंथ कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी, और ये हाइट कह लो या ब्रेथ कह लो, ये कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी v। तो आप बस क्या करोगे, जो भी ग्राफ आपको गिवन है उस पर जो y एक्सिस पर प्लॉटेड है और जो फिजिकल क्वांटिटी x एक्सिस पर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये देखो कि फोर्स, यहाँ पर सॉरी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, बचा क्या हमारे पास, मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ होगा ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक तरह से डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, जो भी है। यहाँ पर स्पीड होगा तो हम डिस्टेंस लिखेंगे, वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आंसर तो देखो हमें मिल गया है कि आंसर क्या होगा, मीटर। जो इसमें पूछा गया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो जो उसके अंडर में एरिया आएगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी यूनिट देखो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, और उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, जैसे मैंने आपको बताया है। ऐसे आप यहाँ देखो, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट ये देखो, आपको ये तो पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें करना पड़ेगा। और ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का। तो एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको क्या मिलेगा, वर्क डन। ठीक है, कैसे, देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप देखो, या फोर्स की यूनिट भी अगर आप देखो, फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, डेल्टा एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर से, तो हमें मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि जूल भी होता है। तो ये किस चीज़ की यूनिट है, वर्क डन की। तो एरिया अंडर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा, वर्क डन। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, फोर्स और टाइम का ग्राफ है, तो आप ये देखो कि फोर्स और टाइम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम होता है। तो फोर्स इंटू डेल्टा टी आप करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा पी। मैंने क्या कहा, अगर आपको एरिया पता करना है, एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो वाई एक्सिस पर और जो एक्स एक्सिस पर दोनों क्वांटिटी है इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करा तो फोर्स इंटू चेंज इन टाइम मिला, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन मोमेंटम को। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम, या फिर उसको इम्पल्स भी कह सकते हैं हम, इम्पल्स, इम्पल्स भी तो यही होता है, चेंज इन मोमेंटम। ऐसे ही आप ये देखो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो आप क्या करोगे, प्रेशर की मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम में, तो जो क्वांटिटी आएगी ये भी वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगी। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ क्या होगा, वर्क डन। फिर एक्सेलरेशन और टाइम है, तो एक्सेलरेशन की आप मल्टीप्लाई कर दो टाइम में। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो आपको क्या मिला, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। तो आप ध्यान रखना, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसके अंडर में जो एरिया आएगा वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड।
अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो वर्क डन। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है तो वर्क डन। फोर्स टाइम ग्राफ है तो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स। एक्सेलरेशन टाइम का मैंने आपको बताया क्या, वेलोसिटी। तो कोई भी ग्राफ हो, आपको अगर ये पता करना है कि उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो बस आपको क्या करना है, वाई एक्सिस की जो भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस में गिवन है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा कि जो एरिया है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। I will try to make that doubt clear as soon as possible. Thank you everyone and take care.